अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 करना है 1.2 का। तो उससे पहले हमें कुछ लॉज देखने पड़ेंगे रेडिकल और इंडिसेस के। तो रेडिकल के लॉ की तरफ चलें हम। तो पहला लॉ जो है हमारे पास वो है कि अगर दो नंबर सेम रेडिकल के अंडर हैं तो उनका रेडिकल अलग किया जा सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, मल्टीप्लिकेशन हो। इसी तरह अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तब भी उनका रेडिकल जो है वो अलग-अलग किया जा सकता है। तीसरा लॉ है, तीसरे लॉ में ये है कि अगर रेडिकल के अंडर जो रियल नंबर होता है, जैसे यहाँ पे ए है, उसकी जो पावर होगी वो इस पूरे रेडिकल की पावर भी बन सकती है। चाहे इसको अंदर लिख लें चाहे बाहर लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट लॉ जो है इसमें तो सिंपल उसने सिंप्लीफिकेशन की हुई है। क्या किया हुआ कि इस रेडिकल को पहले उसने एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया है और जो पावर n थी वो n ही रही है, तो दोनों आपस में कट गए तो सिर्फ a ही बच गया। इंडिसेस के लॉ की तरफ जाएं तो अगर सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर जो है वो ऐड कर दी जाती है। इसी तरह अगर सेम नंबर डिवाइड हो रही हैं तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है। सेम मल्टीप्लाई हो तो ऐड पावर करनी है, डिवाइड हो रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करनी है। इसी तरह ये ला हम इधर भी पढ़ा हमने कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर हम अलग-अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर रेडिकल अलग-अलग किए थे, शर्त ये है कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, या फिर अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो फिर भी उनकी पावर को अलग-अलग किया जा सकता है। तो ये सिंपल m भी पावर है n भी पावर है और दरम्यान में ब्रैकेट है, तो ये मल्टीप्लिकेशन होती है, ब्रैकेट तो मल्टीप्लाई करती है उनको। और ये जो है ये किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए तो वो हमेशा 1 के बराबर होती है। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन ये हमारा है जो हम इसको सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं ये अभी देख लेते हैं। तो पहला यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें जो रकम है वो है पहले यूज में 81/16 और इसकी पावर है -3/4। तो सबसे पहले तो हमने ये जहन में रखना है कि ये जो पावर इसकी माइनस की है इसको प्लस करने का क्या तरीका होता है, बटा उलट देते हैं। 16 अगर ऊपर आ जाए 81 नीचे चला जाए तो इसकी जो पावर माइनस की होती है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। और प्लस अमूमन हम इनके साथ नहीं लिखते, लिखते हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन नॉर्मली हम नहीं लिखते। फिर हम ये जो ऊपर अंदर हमारे पास नंबर है 16 और 81, इन दोनों की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 16 की करें तो ये 2 पे तकसीम हो रहा है, 8 2 16, फिर ये 4 पे, 2 पे और फिर 2 पे। तो 16 की जगह हम ये 2 लिख सकते हैं, तो 16 की जगह आ जाएगा 2 की ताकत 4। इसी तरह 81 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 3 पे तकसीम होता है, 27 फिर 3 पे, तो 9 अगेन 3 पे 3, फिर 3 पे तकसीम करेंगे तो 1। तो 81 की जगह पे ये 3 आ सकते हैं। कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4, तो 3 की ताकत भी 4 आ गई और इस पूरे फैक्टर की पावर है 3/4। फिर जो हम ला पढ़ के इंडिसेस के उसके मुताबिक अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर को हम अलहदा कर सकते हैं। तो हमने इन दोनों की पावर को अलहदा कर दिया, तो ये 4 और 4 ऊपर नीचे इसके भी कट गए और इसके भी कट गए। बाकी क्या बचा 2 की ताकत 3 और 3 की ताकत 3। तो 2 की ताकत 3 का क्या मतलब होता है, 2 की ताकत 3 का मतलब है कि 2 को हमने 3 दफा मल्टीप्लाई करना है। तो इसका ये मतलब बनेगा यहाँ पे 2 ज़रब 2 ज़रब 2। इस तरह 3 की ताकत 3 का मतलब है 3 ज़रब 3 ज़रब 3। तो ये बनेगा, ऊपर नीचे तो कटिंग होती नहीं है, तो 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 8 और नीचे बनेगा 3 ज़रब 3 9, 9 ज़रब 3 27। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा जो है ये सोल्व हो चुका है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो एक्सप्रेशन है वह 3/4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 और इसकी पावर है 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27।
तो सबसे पहले दोबारा इस वाले एक्सप्रेशन का हम जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव करते हैं। तो कैसे करते हैं, हम इसका बटा उलट देते हैं, तो ये माइनस का 2 था तो जमा का 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद इस डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये ला पिछले क्वेश्चंस में भी हमने पढ़ा हुआ है कि जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया जाता है तो उससे नेक्स्ट जो बटा होता है वो उलट जाता है। तो इसका मतलब है ये 9 और 27 जो है ये ऊपर आ जाएंगे, बटा, और नीचे 4 और 16 चले जाएंगे, 4 ज़रा 16। लेकिन 9 और 4 के ऊपर हमारे पास पावर है 3, वो चेंज नहीं होगी, वो पावर सेम ही रहेगी। बटा उल्टा है किसकी वजह से, इस डिवीजन की वजह से। डिवीजन को जब हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया तब ये बटा उलट गया है। तो ये हमारे पास ये लहदा है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 2 दफ़ा, 3 के स्क्वायर का मतलब है, या फिर इससे पहले एक स्टेप हम छोड़ रहे हैं। वो स्टेप क्या है, ला हमने जो पढ़ा है इंडिसेस का कि नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर को अलहदा कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी जो नंबर डिवाइड हो रहे हैं उनकी पावर अलहदा हो गई, और ये वैसे ही बगैर पावर के हैं। तो अब 4 के स्क्वायर का क्या मतलब है, 4 2 दफ़ा, 4 ज़रब 4। 3 के स्क्वायर का क्या मतलब है, 3 2 दफ़ा। 9 के क्यूब का क्या मतलब है, 9 जो है वो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, और 4 के क्यूब का मतलब है 4 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, और ये 27/16 इसी तरह आ जाएगा। तो ये 3 ज़रब 3 9 होता है, और ये 9 ऊपर कट गया, 4 और ये 2 4 इधर कट गए, 2 इधर कट गए, बाकी क्या बचे, यहाँ पे बाकी बचे 2 9, 9 ज़रब 9 और साथ में 27, और यहाँ पे एक 4 और साथ में 16। अब हम लोग देखें कि क्या ये जो बाकी एक्सप्रेशन हमारे पास बचा है ऊपर और नीचे, क्या ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, सॉरी कटिंग होती है इनकी आपस में, कोई नंबर आपस में कट सकते हैं। तो हमें तो नज़र आ रहा है कि ये नहीं कटते। तो अगर कोई भी नंबर आपस में नहीं कट रहा तो फिर क्या करेंगे, ऊपर वाली रकमें जो हैं वो ऊपर ही ज़रब हो जाएंगी। तो 9 ज़रब 9 ज़रब 27 हमारे पास होता है 2187, बटे में 16 है और 4 है, तो 16 को जब 4 से ज़रब देते हैं तो ये बन जाता है 64। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन हमने किए हैं। अभी तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है दिस वन। तीसरे क्वेश्चन में हमने क्या करना है, ये तीसरा जुज है 0.027 और इसकी पावर है -1/3। तो सबसे पहले तो इसके अंदर जो पॉइंट है वो ख़त्म करेंगे। तो पॉइंट जब ख़त्म कर देंगे तो पीछे क्या बचेगा, 27। शुरू वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 0 27 लिखोगे तो वो भी 27 ही होता है। तो अब हमने देखना होता है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हमारे पास थे, 1 2 और 3। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे तो बटे में 3 0 आ जाएंगे 1 के साथ, यानी 1000 आ जाएगा। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो 100 आना था, अगर 1 डिजिट होता तो 10 आना था। अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो बटे में 3 0 आ गए 1 के साथ, जो कि 1000 बन गया, और पावर इसकी क्या है -1/3। अगेन हम पावर को प्लस का करेंगे तो कैसे करेंगे, ये बटा जब उलट देंगे तो ये बनेगा 1000/27 और इसकी पावर बन जाएगी 1/3, जो कि अब प्लस की होगी क्योंकि बटा उलट दिया हमने। फिर ये जो दोनों नंबर है इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, पहले 1000 की करेंगे तो ये तो छोटे नंबर पे भी तकसीम हो जाता है। तो लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए क्या कर लेता हूँ इसको, चूंकि 3 है ना पावर इसकी, तो 3 नंबर अगर हमारे पास बन जाए, जैसे 10 पे तकसीम करें तो 100 को 10 से ज़रब देंगे 1000, फिर इसको 10 पे तकसीम करें तो ये 10 आ गया, फिर 10 पे करेंगे तो 1, तो 10 की ताकत 3, कटिंग आसान हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 10 की ताकत 3, और इसी तरह 27 है, 27 की तजज़ीह करें तो ये हमें पता है 3 पे तकसीम होता है, 9 3 27, फिर 3 3 9 और 3 1 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की ताकत 3, और इस पूरे एक्सप्रेशन की ताकत जो है
पावर जो है वो 1/3। फिर इंडिसेस का लॉ पढ़ा था हमने, अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावर लैदा की जा सकती है। तो ये पावर आपस में कट गई तो बाकी बच गया 10/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो अगले क्वेश्चन जो है वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। तो इस अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।